हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं और वो टॉपिक रिलेटेड है ब्रोदर प्रिंटर से। जी हाँ, ब्रोदर प्रिंटर से। तो आपके पास प्रिंटर 220 है, 225 है, 420 है, 425 है, जो भी ब्रोदर के प्रिंटर्स मार्केट में आए हैं अभी उसका जो है टोटल फीचर का हमें पता नहीं है, किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से ये एरर आती है, पेपर जाम हो जाता है, इंक टैंक किस तरह से रिफिल करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं जो अभी ये ब्रोदर के नए प्रिंटर आए हैं। और इसका अभी कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि सर ये जो अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स नया प्रिंटर लेके आए, उन्हें मालूम नहीं है सर किस तरह से ये यूज करते हैं, ये क्या बटन है, इंडिकेट ये जो लाइट वगैरह एलईडी लाइट है इनका क्या सिंबल है, ये किस तरह से यूज करते हैं। तो आज आपको मैं एक वीडियो में आज आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज देने वाला हूं आपको। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस ब्रोदर प्रिंटर की सारी एरर्स को, सारे आपके क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको देने वाला हूं कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम अगर आपकी आती है ब्रोदर प्रिंटर से लेकर तो आप उसको किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं अपने इंटरनेट पर और यहां पर हम डालते हैं ब्रोदर DCP T420, ये मेरे प्रिंटर का नाम है। अब आपको ये आपका जो भी आपका प्रिंटर है 420 है, 425 है, जो भी है आपका, आप वो डालने के बाद आपको लास्ट में लिखना है मैनुअल। जी हाँ, जब आप मैनुअल लिखेंगे तो मैनुअल में आपको जो सबसे पहला ऊपर का जो है ये वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके यूजर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर गाइडलाइन, क्विक सेटअप किस तरह से करना है, किस तरह से आपको ये यूज करना है, मीटर टूल क्या है, प्रोफाइल स्कैनिंग, सब कुछ आपको दिया होगा। आप कहेंगे सर ये तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसमें तो हमें कुछ मिला नहीं है। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि इसी के अंदर आपको क्या करना है। इसी के अंदर आपको सबसे पहले आपको यहां पर ये देखना है, आप देख सकते हैं इधर फैक्ट एंड ट्रबल शूटिंग आप देख रहे हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए आपने जो प्रिंटर डाला है वो है या नहीं है। वो मेरा जो मैं T420 यूज करता हूं तो मेरा T420 है। अगर आपका प्रिंटर यहां पर वो शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, आप नोट योर प्रिंटर पर क्लिक करें और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे सर्च करना है कि आपका प्रिंटर कौन सी कैटेगरी में आता है। आपका इंकलेजर जेट है, मोनोक्रोम है, कलर प्रिंटर है, पी टच है, कलर फैक्स है। अब मेरा क्या है, मेरा डीसीपी में आता है, डीसीपी में छोटे वाले में आता है। तो मेरे को ये वाला मैंने क्लिक किया। यहां पे जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहां पर एक बहुत सारी साइट खुल गई। यहाँ पर डीसीपी के DCP 1 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, 6 सीरीज के हैं जो सबसे पहले चले थे। उसके बाद आपके DCP, अब आप ये ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये सीरीज करेंगे तो ये बता दें आपका DCP 110, 115, 130, ये इस तरह से आपकी प्रिंटर है। जो भी आपका प्रिंटर है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका मैनुअल चेक कर सकते हैं। मेरा जो सीरीज है वो मेरे DCP T सीरीज का है और मेरा T सीरीज जो है, ये जो T2 सीरीज है, ये आपका ओपन करते हैं इसको। ये आपका कौन सा प्रिंटर है, ये 220 आया आपका T220। तो मेरा ये नहीं है, तो मेरा T420 है, तो मेरा 4 सीरीज का है, तो मैं DCP T4 डालूंगा। अगर आपका 3 सीरीज का है तो आपको ये डालना है। जो भी ये सीरीज है आपकी, मैं ये DCP T4 सीरीज का है तो मैंने ये क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्रिंटर आ गया DCP T420। अब इसमें आपको क्या करना है, ये सब आप देख चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अब आपको यहाँ पे देखना है फैक्ट एंड ट्रबल शूटिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकता है हाउ टू ट्रबल शूटिंग विंडो 10 में किस तरह से करनी है। एरर मैसेज आता है, पेपर फीड, पेपर जैम हो जाता है, प्रिंट में प्रॉब्लम है, स्कैनिंग में प्रॉब्लम है, कॉपी में प्रॉब्लम है, मोबाइल से प्रिंट दे रहे हैं, एडवांस फंक्शन में प्रॉब्लम है। आप पूरा यहाँ पर इसने ये दिया हुआ है। हम बात करते हैं कि मेरे लिए जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रिंटर में वो किस तरह की होती है। तो हमें क्लिक करना है पॉपुलर पे। आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ज्यादातर 4-5 ये एरर हैं जो ज्यादा आती हैं इसमें। एरर मैसेज, नो सपोर्ट डिवाइस फाउंड। अगर आपको ये इस तरह का मैसेज आता है आपके स्क्रीन, अगर आप लैपटॉप से इस प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं और आपको ये मैसेज आता है नो सपोर्टेड डिवाइस फाउंड अपेयर ऑन द ब्रोदर आई प्रिंट स्कैन स्क्रीन मोबाइल डिवाइस, तो आपको क्या करना है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपको जो है सोल्यूशन बताएगा कि अगर आपका इस तरह का मैसेज आता है तो इसके 3-4 स्टेप है। 4 स्टेप में आपको ये किस तरह से ये मोबाइल से कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है,
कंफर्म द सेटिंग ऑफ योर मोबाइल डिवाइस। कंफर्म सेटिंग ऑफ मोबाइल डिवाइस इज वाईफाई कनेक्शन सेटिंग ऑन। क्या आपकी वाईफाई कनेक्शन की सेटिंग ऑन है? ब्राउजर आई प्रिंट आई स्कैन एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज ऑन ए सेलुलर डाटा नेटवर्क। ये बोल रहा है कि आप वाईफाई सेटिंग को अपने मोबाइल का डाटा ऑन करने पर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका मोबाइल भी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी प्रिंट या आपका जो ब्राउजर प्रिंट है वो आपका कनेक्ट होगा। जी, आप सोच रहे हैं कि सर हमने अपने मोबाइल का डाटा ऑन कर दिया और हमारा ये वाईफाई नहीं पकड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है वाईफाई से। इसमें दे रहा है कैन नॉट यूज्ड, आप यहां देख सकते हैं कैन नॉट यूज्ड ऑन ए सेलुलर डाटा नेटवर्क। आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन करके इस प्रिंटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके लिए डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड टू योर वायरलेस नेटवर्क, देयरफॉर टर्न द वाईफाई ऑन। इसका मतलब अगर आप अपने मोबाइल से इस प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल भी किसी दूसरे मोबाइल से या तो हॉटस्पॉट से या आपके वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका मोबाइल ये कनेक्ट होगा वाईफाई से। दूसरा स्टेप क्या है? कंफर्म योर ब्राउजर मशीन इज कनेक्टेड और नेटवर्क। आपको ये कंफर्म करना है कि आपकी मशीन नेटवर्क से कनेक्ट है, यानी आपका जो केबल है वो लगा हुआ है नहीं। रिस्टार्ट अगर आपका नहीं लगा हुआ है तो क्या सॉल्यूशन है? रिस्टार्ट योर मशीन वाईफाई मॉड्यूल। आपको मशीन को वाईफाई मॉड्यूल पर लाना है। प्रेस द वाईफाई बटन, एलईडी एंड कलर स्टार्ट बटन साइमल्टेनियसली। आपको कलर वाला बटन और वाईफाई वाला बटन एक साथ दबाना है। द वाईफाई बटन स्टार्टेड ब्लिंकिंग व्हेन द वाईफाई बटन एलईडी इज lit, ट्राई टू प्रिंट और स्कैन अगेन। इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखाया, इंटरनेट राउटर वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इस तरह से है। ये आपका ये जब कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपकी मशीन इस तरह से ये कनेक्ट होगी। तो उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था। आप देख सकते हैं अगर आपकी प्रिंटर में पेपर जाम हो गया है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आपका पेपर प्रिंटर में जाम हो जाता है तो आपके प्रिंटर में ये दोनों लाइट ब्लिंक करेंगी। जब आप प्रिंट देते हैं और आपके प्रिंटर में पेपर जाम हो चुका है तो आपकी ये दोनों लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है? द पेपर इज जैम्ड इनटू द मशीन। आपकी मशीन में पेपर जाम हो चुका है। अभी लिखा है जेंटली रिमूव द पेपर जैम। आपको पेपर जैम किस तरह से निकालना है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि आपको किस तरह से पेपर निकालना है। If the paper is jammed, following these steps: unplug the machine from the electricity socket, pull the paper tray completely out the machine. आपको पेपर ट्रे को बाहर निकाल लेना है, बिल्कुल बाहर निकाल कर रख देना है, और slowly pull the jammer paper out of the machine. और आपको धीरे से वो पेपर जो है अपनी तरफ खींचना है, धीरे धीरे से आपको वो निकालना है, और उसके बाद फिर आपको ये ट्रे उसके अंदर डाल देना है और आपका ये पेपर जैम निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगर सपोज कि हमारे में पेपर जैम भी नहीं है और फिर भी ये दो लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दूसरा स्टेप हो सकता है कि पेपर इज नॉट करेक्टली लोडेड इन द मैनुअल फीड स्लॉट, कि आपने जो पेपर ट्रे में डाला है वो सही तरह से नहीं लगाया है, तो पेपर ऊपर नीचे है या आगे पीछे हो रहे हैं, या A4 साइज का नहीं डाला है तुमने, उसमें छोटा कटा हुआ पेज है या पेज मुड़ा हुआ है, जिस तरह से दोनों ये आपकी लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। अगर ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, पेपर भी आपने ठीक डाला, सब कुछ अच्छा है, तो आप तीसरा स्टेप है कि पेपर डस्ट हैज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑन द पेपर पिकअप रोलर, कि आपका जो पेपर है उस पर डस्ट जमी हुई थी, जो पेपर को उठाता है रोलर उस पे आपकी डस्ट लग गई है, जिस वजह से वो पेपर जैम का सिंबल दिखा रहा है। और आपको वो डस्ट किस तरह से रिमूव करनी है, आपको उसके लिए यहाँ पर क्लिक टू हाउ टू क्लीन द पेपर पिकअप रोलर को किस तरह से क्लीन करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको दिया ये बताएगा, unplug the machine from electrical socket, paper supported flap open, close it and the close paper supported। आपको पीछे से ये खोलना है, यहाँ पर ये आपको साफ करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साफ करना है, फिर इस तरह को आपको बंद कर देना है। तो ये आपका पेपर पिकअप रोलर जो है वो आपको साफ करने के लिए है। इसके बाद तीसरी पर चलते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमें कैसे पता होगा कि हमारा सिस्टम कौन सा है। तो उसने ये दिखाया कि आप कौन सा यूज करें। आप विंडो ओल्ड वर्जन चला रहे हैं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, आप विंडो 7 चला रहे हैं तो इस तरह से आएगा, आप 8.1 यूज कर रहे हैं तो इस तरह से वो आएगा, आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं इस साइड से। उसके बाद पांचवा है एरर एंड मेंटेनेंस एलईडी इंडिकेटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने वीडियो भी 2 अपलोड किया है।
ये वो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे आपको ये पता चलेगा। तो दोस्तों मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं ये पॉइंट नहीं बता पाया था, तो मैं इस वीडियो में आपको ये क्लियर करते चलूं कि जो एलईडी आपकी इस प्रिंटर में लगी हुई है इसका क्या सिंबल होता है। आप देख सकते हैं कि अगर आपकी ये दोनों लाइट ऑन है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रे नॉट डिटेक्ट है, आपकी ट्रे सही से लगी नहीं हुई है। या तो एक कारण ये हो सकता है या आपके इसमें पेपर फीड नहीं है ठीक तरह। आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रे किस तरह से लगानी है, तो आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह से जो है पेपर ट्रे करनी है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा इस तरह से। जी हाँ, उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपकी दोनों लाइट चली हुई है इसका मतलब क्या है कि आपका पेपर जैम है। अगर पेपर जैम नहीं है तो आपने जो पेपर डाला हुआ है वो गलत तरीके से डाला हुआ है। अगर आपकी सिर्फ ये एक लाइट जल रही है तो आपका रॉन्ग पेपर है कि आपने A4 साइज की जगह A3 डाल दिया होगा, या कोई बड़ा पेपर डाल दिया है, या कोई अनसपोर्टेड पेपर आपने इसमें लोड कर दिया जिस तरह से ये वाली लाइट ऑन है। दूसरा, अगर आपकी ये वाली लाइट चल रही है तो इसके भी दो कारण हैं, या कि आपने अभी इंक रिफिल किया है तो वो क्लीनिंग कर रहा है जिस वजह से वो ये लाइट जल रही है, या आपको इंक लेवल आपका डाउन हो चुका है, जो आपकी उसकी अंडरलाइन है इंक की, कि जहां तक वो एक मैसेज शो करता है कि आपकी इंक फ्लो हो चुकी है, खत्म होने वाली है, उस वजह से ये ब्लिंक करता है। तीसरा क्या है फिर, अगर आपकी ये दोनों लाइट ब्लिंक कर रही है इस तरह से, तो इसमें भी इसके भी दो रीजन है कि या तो आउट ऑफ मेमोरी है या ब्लिंकिंग 3 टाइम्स ऑपरेशन रिजेक्टेड। अगर इस तरह से ब्लिंक करते हैं तो आपके प्रिंट नहीं हो सकता है, आपको मशीन को ऑफ करके दोबारा से ऑन करनी होगी, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी दोनों लाइट एक साथ जल रही है, ब्लिंक नहीं कर रही, सिर्फ जली हुई है, इसका मतलब क्या है कि इंक बॉक्स फुल हो चुका है। आपका जो इंक टैंक है उसमें आप एक बार में एक बोतल डालते हैं, तो सपोज करो किसी बंदे ने उसमें एक बार में 2 बोतल रिफिल कर दिया कि बार बार रिफिल ना करना पड़े, उस वजह से वो आपका इंक लेवल फुल हो चुका है, जिसकी वजह से ये दोनों लाइट जली हुई है कि आपको जो है उसमें से थोड़ा इंक ज्यादा नहीं डालना है। एक बार में एक बोतल डालनी है, 2 बोतल नहीं डालना है। तीसरा क्या है, अगर आपका तीनों लाइट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मशीन में कोई एरर आ गई है, इस तरह से सक्षम नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन आपको दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आता है, तो दिस मिरर प्रिंट अनेबल ट्रिपल डबल एक्स इज एन इंडिकेटर दैट द मशीन हैज ए मैकेनिकल इशू। द डबल एक्स इज ए डिफरेंट एरर मैसेज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर मशीन। इसके मैकेनिकल इशू आ गया है जिसे आपको ये चेक कराना होगा मेंटेनेंस के लिए। और आपका जो ये वाला लाइट है, अगर आपका ये वाईफाई अगर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिंग डीसीपी आपका ये प्रिंटर का नाम है। मशीन इज ट्राई टू कनेक्ट द वायरलेस नेटवर्क, वेट अंटिल वाईफाई बटन लाइट अप। ये बोल रहा है जब तक ये लाइट जले, इसका मतलब ये कनेक्टिंग कर रहा है आपके लैपटॉप से या मोबाइल से, जब तक ये लाइट पूरी तरह से नहीं जल जाती है तब तक आप इसको वेट करना है, जब तक ये वाईफाई से कनेक्ट ना हो। तो दोस्तों मैंने आज आपको पूरा समझा दिया है, इसमें पूरा सोल्यूशन है आपके ब्राउजर प्रिंटर का लेकर। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ये आज प्रॉब्लम तो यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ आपका पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा था, आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो सवाल है आप मुझे पूछिए, मैं आपको उसके सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।